नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्नों के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके बीए एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समानता पर लास्की के विचार बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की है, यहाँ पे आपको समानता पर लास्की के विचार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो साम्यवाद है, यहाँ पे आपको साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रांति पर अरस्तु के विचार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको क्रांति पर अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सीसरो है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोधा ने सरकार के कितने भेद बताए हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बोधा है, बोधा ने सरकार के कितने भेद बताए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बोधा ने सरकार के कितने भेद बताए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक चिंतन में थॉमस एक्विनास का योगदान बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो थॉमस एक्विनास है, यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक चिंतन में थॉमस एक्विनास का क्या योगदान है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, बेंथम ने सुख और दुख के कितने स्रोत बताए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बेंथम ने सुख और दुख के कितने स्रोत बताए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हाब्स के विचार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हाब्स के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल का सिद्धांत बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्ल मार्क्स है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के व्यक्तिवाद की दो विशेषताएं लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन है, ग्रीन की जो व्यक्तिवाद है, यहाँ पे आपको ग्रीन के व्यक्तिवाद की दो विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार पर जॉन लॉक के विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जॉन लॉक है, यहाँ पे आपको सरकार पर जॉन लॉक के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य इच्छा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो इच्छा है, यहाँ पे आपको सामान्य इच्छा की कोई दो विशेषताएं लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव स्वभाव पर लॉक के विचार बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉक है, यहाँ पे आपको मानव स्वभाव पर लॉक के विचार बताना है। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा है, यहाँ पे आपको प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु ने राजनीति को विज्ञान का दर्जा दिया, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, अरस्तु ने राजनीति को विज्ञान का दर्जा दिया, इस कथन की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु की संपत्ति विषयक विचारों की चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु की संपत्ति विषयक विचार है, यहाँ पे आपको अरस्तु की संपत्ति विषयक विचारों की चर्चा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
टॉमस एक्विनास के कानून विषय विचार बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो टॉमस एक्विनास है, यहाँ पे आपको टॉमस एक्विनास के कानून विषय विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण काल में हुई वैज्ञानिक उन्नति का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण काल में जो वैज्ञानिक उन्नति हुई थी, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण काल में हुई वैज्ञानिक उन्नति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन ऑस्टिन के कानून या विधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जॉन ऑस्टिन है, यहाँ पे आपको जॉन ऑस्टिन के कानून या विधि की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म और राजनीति पर मैकियावेली के विचार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली है, यहाँ पे आपको धर्म और राजनीति पर मैकियावेली के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स है, यहाँ पे आपको हाब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाख का मानव स्वभाव संबंधी विचार को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाख है, यहाँ पे आपको लाख का मानव स्वभाव संबंधी विचारों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के अनुसार जो मानव स्वभाव है, यहाँ पे आपको मानव स्वभाव की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत तत्व कौन से हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बताना है कि बेंथम की उपयोगितावाद के आधारभूत तत्व कौन से हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जे.एस. मिल का प्रतिनिधि सरकार संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो जे.एस. मिल है, यहाँ पे आपको जे.एस. मिल का प्रतिनिधि सरकार संबंधी विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हीगल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हीगल है, यहाँ पे आपको हीगल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स है, यहाँ पे आपको मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों की आलोचना करना है, यानी कि जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसकी कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के अधिकार संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन है, यहाँ पे आपको ग्रीन के अधिकार संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्टोइक संप्रदाय के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो स्टोइक संप्रदाय के राजनीतिक विचार है, यहाँ पे आपको स्टोइक संप्रदाय के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु के राज्य संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संत थॉमस के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संत थॉमस के राजनीतिक विचार है, यहाँ पे आपको संत थॉमस के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली के राजनीतिक विचार है, यहाँ पे आपको मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की आलोचना करना है, यानी कि मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो की सामान्य संकल्प संबंधी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो की सामान्य संकल्प संबंधी अवधारणा है, यहाँ पे आपको रूसो की सामान्य संकल्प संबंधी अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्ल मार्क्स है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो जॉन रॉल्स है, यहाँ पे आपको जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्ल मार्क्स है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्न
प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।